नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जायसवाल आप सभी का जीके प्लेटर पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इंडिया नेपाल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। आज हम बात करेंगे कि इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, ये डिस्प्यूट कब से है और नेपाल अब इस बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है। इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, ये हमने कंपैरिजन किया है ओल्ड मैप वर्सेस न्यू मैप में। तो ये नेपाल का ओल्ड मैप है और ये नेपाल का न्यू मैप है। ये न्यू मैप नेपाल ने 19 मई को रिलीज़ किया है। तो ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन दिख रहे हैं आप, ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है ये नेपाल ने अभी ऐड किया है 19 मई को रिलीज़ करते समय। तो नेपाल ये बोल रहा है कि ये ट्रायंगुलर सेक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे ये नेपाल को बिलोंग करता है और इंडिया बोलता है ये इंडिया को बिलोंग करता है। चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे जूम इन करके हमने बताया है। तो ये जो लिम्पियाधुरा, ये काला पानी वाला एरिया और ये लिपू लेक पास, ये जो पूरा ट्रायंगुलर सेक्शन है ये नेपाल बोल रहा है कि नेपाल को बिलोंग करता है और इसी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अच्छे से आपको दिखेगा, ये लिम्पियाधुरा है, यहाँ पर ये लिपू लेक पास है और ये काला पानी वाला पूरा क्षेत्र है। ये देखो यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हैं। ये ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर क्या है, चाइना की बॉर्डर है, इधर इंडिया की बॉर्डर है और इस साइड नेपाल की बॉर्डर है। इसलिए ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बाउंड्री के हिसाब से भी। तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये टोटल 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हैं, चाइना, इंडिया एंड नेपाल की। तो क्या आप जानते हैं ये डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट कब से है? इसे समझने के लिए हमें इंडिया नेपाल बॉर्डर की हिस्ट्री को समझना होगा। तो बात है 18th सेंचुरी की, जब नेपाली सेना पीक पर थी। तब वहाँ के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने कई सारे छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ा राज्य बनाया और उनका बेटा बहादुर शाह और उनका पोता राणा बहादुर शाह नेपाल की बाउंड्री को एक्सटेंड करते गए और नेपाल को ग्रेटर नेपाल में बदल दिया। देखिए ये ग्रेटर नेपाल का मैप में दिखाता हूँ। तो जब पहले नेपाल इतना था, छोटा छोटा जो साम्राज्य था, छोटे छोटे राज्यों को मिला के नेपाल को कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया था, ये सतलज नदी से लेके तो तिस्ता नदी तक, ये रिवर तिस्ता दिख रही है और ये रिवर सतलज, यहाँ तक नेपाल की बाउंड्री एक्सटेंड कर दी थी इन्होंने। ठीक है, जो कि सतलज अभी यहाँ पे जो कांगड़ा है, कांगड़ा यहाँ हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया, ये शिमला वाला पार्ट और यहाँ पर ये गढ़वाल कुमाऊँ, ये गढ़वाल कुमाऊँ सारे क्षेत्र जो थे नेपाल के अंडर थे। इधर यहाँ पर ये दार्जिलिंग वाला एरिया भी नेपाल के अंडर था और ये सिक्किम वाला एरिया भी नेपाल के अंडर था। मैं आगे आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा। तो वापस चलते हैं पुरानी साइड पे। तो सतलज नदी से लेकर तिस्ता नदी तक नेपाल ने अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड कर लिया था। फिर क्या हुआ, राजा राणा बहादुर शाह की मौत हो जाने के बाद नेपाल के राजा उनका बेटा बन गया। वह सिर्फ 16 वर्ष का था तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भीमसेन थापा ने नेपाल का राज्य संभाला। भीमसेन थापा भी कई छोटे साम्राज्यों को नेपाल में मिलाने लगे और ये बात ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगी। तो ब्रिटिशर्स ने नेपाल को अपनी बाउंड्री एक्सटेंड करने से मना किया, पर नेपाल ने ब्रिटिशर्स की बात नहीं सुनी। तो ब्रिटिश कमांडर ने नेपाल के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी। भीमसेन थापा तब वहाँ के प्रधानमंत्री थे। वह बहुत एग्रेसिव प्रधानमंत्री थे और दोनों के बीच, नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच युद्ध हुआ। ये नेपाल के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध था जो कि 2 साल तक चला। तो जो युद्ध था वो 2 साल तक चला, 1814 से लेकर 1816 तक। अब जब युद्ध हुआ तो नेपाली सेना ब्रिटिशर्स पर हावी थी। अभी तक ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स का जो युद्ध होता था, जो भी वॉर होता था, इंडियंस के साथ होता था, भारत के साथ होता था, छोटे छोटे जो साम्राज्य थे भारत में, तो ब्रिटिशर्स भारत के साथ मैदानी क्षेत्रों में युद्ध करते थे। पर इस बार नेपाल के साथ युद्ध हिली एरियाज में था, तो ब्रिटिशर्स सेना को बहुत नुकसान हुआ, कई जवान मारे गए। बाद में ब्रिटिश सेना ने नेपाल पर 5 अलग अलग जगह से आक्रमण किया और इस बार ब्रिटिशर्स ने अपनी तोप से वार किया, जबकि नेपाली सेना में गुरखा थे और उनके साथ वहाँ की जनता, जिसमें महिला, बच्चे और बूढ़े सब साथ मिलकर अपने राज्य को बचाने में लगे हुए थे। एक तरफ ब्रिटिशर्स के पास बम, बंदूक और तोपें थी, वहीं दूसरी तरफ नेपाली लोग खुरकी, इसको खुकरी बोलते हैं, ये जो आपको यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो दिखाया है, ये खुकरी के साथ नेपाली लोग लड़ रहे थे।
तो ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न आर्म्स एम्यूनिशन था और नेपाली लोग उसका सामना किससे कर रहे थे? कुकरी से कर रहे थे। अंत में नेपाल युद्ध हार गया और नेपाल को ट्रीटी ऑफ सगोली साइन करनी पड़ी, जिसके तहत नेपाल को 1/3 पार्ट ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। देखिए, मैं पुराने मैप में दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखिए, नेपाल यहाँ से था सतलज नदी से लेके तीस्ता नदी तक। तो नेपाल को ये जो वाला ये पूरा एरिया ब्रिटिशर्स को देना पड़ा और ये पूरा एरिया ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। अब नेपाल कहाँ तक बच चुका था? ये पूरा एरिया नेपाल के पास था। ठीक है, जो यहाँ पे इस मैप में भी दिखाया है। तो ये जो पूरा वाइट रीजन है, ये नेपाल के पास बचा था। दार्जिलिंग भी चला गया था, ये इसमें नहीं है। तो ये पूरा गढ़वाल, कुमाऊं और ये हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, ये सब ब्रिटिश इंडिया के पास आ चुका था। इधर सिक्किम वाला एरिया भी ब्रिटिश इंडिया के पास आ गया था। तो 1/3 पार्ट पूरा नेपाल को इस युद्ध में हारना पड़ा और ट्रीटी ऑफ सगोली साइन करी, जिसमें 1/3 पार्ट नेपाल से चला गया, नेपाल के हाथ से चला गया। ट्रीटी ऑफ सगोली साइन करने के बाद गढ़वाल, कुमाऊं, कांगड़ा, गढ़वाल कुमाऊं जो कि अभी उत्तराखंड में है, और ये शिमला और कांगड़ा वाला जो क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश में है, और सिक्किम दार्जिलिंग वाला क्षेत्र भी ब्रिटिशर्स के पास चला गया। 1827 में ब्रिटिशर्स ने एक मैप बनाया। अब यहाँ से मेन डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, जिसमें उन्होंने लिम्पियाधुरा, ये लिम्पियाधुरा है, लिम्पियाधुरा से जो नदी निकली है इसे काली नदी कहा गया, और काली नदी को ही ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री माना गया। पर बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रियलाइज हुआ कि तिब्बत के साथ अगर ट्रेड करना है तो लिपुलेख पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिपुलेख पास से ही कैलाश मानसरोवर भी जा सकते हैं। फिर ब्रिटिशर्स ने कई सारे मैप बनाए, और अब लिपुलेख से जो नदी निकलती है, ये लिपुलेख है। यहाँ पर ये लिम्पियाधुरा था, पहले इस नदी को मेन इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन बोला गया, लेकिन 1965 में एक मैप बनाया जिसमें उन्होंने बोला जो लिपुलेख पास से जो नदी निकली है ये काली नदी, और ये बाउंड्री रहेगी, ये बॉर्डर रहेगी इंडिया और नेपाल के बीच में, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में, क्योंकि तब तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पे, तो ब्रिटिश इंडिया बोला गया। तो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री किसके थ्रू होगी? जो लिपुलेख से जो नदी निकली काली नदी, उसको अब बाउंड्री लाइन कहा गया। तो यहाँ से मेन डिस्प्यूट स्टार्ट होता है कि पहले तो आपने बाउंड्री ये बताया था, बाद में ये बाउंड्री बता दी, तो अब ये नदी को हमने बॉर्डर मान लिया। ठीक है, जो कि यहाँ से ऐसे भी फ्लो होके आती है। ठीक है, तो अब जब नेपाल ब्रिटिश इंडिया के मैप में 1865 में बदलाव किया तो वहाँ के राजा को कोई आपत्ति नहीं हुई, जबकि नेपाली सेना ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। नेपाल तब प्रोटेस्ट करता तो यह मुद्दा 1865 में ही सॉल्व हो जाता, और उसके बाद से ही लिपुलेख से निकली नदी ही काली नदी मानी गई और इसे नेपाल इंडिया की बॉर्डर भी माना गया। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत भी इंडिया नेपाल की बॉर्डर लिपुलेख से निकली काली नदी को ही मानता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ लिपुलेख फॉर इंडिया। लिपुलेख इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिपुलेख पास से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो लिपुलेख पास है, ये जो लाइन है इंटरनेशनल लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इधर चाइना है और इधर इंडिया है। तो ये देखो यहाँ पे चाइना, यहाँ पे इंडिया है, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 से पहले, यहाँ पर जो लिपुलेख पास है 1962 से पहले, जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, इसके पहले लिपुलेख पास पे कोई आर्मी पोस्ट कुछ भी नहीं था, यहाँ पे आर्मी नहीं थी 1962 के पहले। लेकिन 1962 के बाद यहाँ पर इंडियन आर्मी यहाँ पे पोस्ट बनाकर बैठी है। तो यहाँ पर कई साल से इंडियन आर्मी है, अभी भी यहाँ पर इंडियन आर्मी की पोस्ट है। 1990 तक तो नेपाल में मोनार्की थी, और 1990 के बाद से जब वहाँ डेमोक्रेसी आई तो वहाँ के लोग समय समय पर इसे डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर प्रोटेस्ट करते थे। तो जुलाई 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी और गिरिजा प्रसाद के बीच में प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर बातचीत हुई, और दोनों देश काला पानी वाले क्षेत्र को फील्ड सर्वे के लिए भी राजी हो गए। लेकिन तब भी ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाया। अब बात करते हैं 2015 की। 2015 में इंडिया चाइना समिट हुई, जिसमें कि इंडिया चाइना लिपुलेख को ट्रेड रूट के लिए यूज करेंगे, ये डिसाइड हुआ, और नेपाल इस बात से भड़क गया
भारत का कहना है कि हमारी टेरिटरी में ट्रेड रूट बना रहे हैं तो इससे नेपाल को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जबकि नेपाल भारत की काला पानी वाला क्षेत्र नेपाल को जबकि नेपाल कहता है कि काला पानी वाला क्षेत्र नेपाल को बिलोंग करता है, तो नेपाल से परमिशन लिए बिना आप ट्रेड रूट कैसे बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें अभी 2015 की बात है। फिर क्या हुआ, 8 मई 2020 में, अभी अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, 8 मई 2020 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो दारचुला है, दारचुला एक जगह है, अभी मैं मैप में बताऊंगा कहाँ पर है दारचुला, जो कि उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो दारचुला से लेकर लिपुलेख तक 80 किलोमीटर का रोड बना है और इसका इनॉग्रेशन करा है 8 तारीख को। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से देखो, एक तो ये एलएसी को डायरेक्ट कनेक्ट करती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा ये रोड, 80 किलोमीटर वाला जो रोड बना है। और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होगी लिपुलेख पास से, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जो पहले दिन लगते थे उससे 6 दिन कम लगेंगे अब अगर आप लिपुलेख पास से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोड था और कैलाश मानसरोवर की यात्रा से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं कैलाश मानसरोवर के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले जो पुराना रूट मैं बताता हूँ, अगर आपको न्यू दिल्ली से कैलाश मानसरोवर जाना है तो या तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ता है, सिक्किम जाना पड़ता है या तो नेपाल जाना पड़ता है, और फिर वहां से आपको कैलाश मानसरोवर जाना पड़ता है। तो पहले जो हम रूट लेते थे वो ये वाला रूट था, जो कि आप देख रहे हो बहुत लंबा है। अब जब ये लिपुलेख पास बन चुका है, यहाँ पे 80 किलोमीटर का रोड नहीं था, इसलिए यहाँ से आप जा नहीं सकते थे। अब न्यू दिल्ली से अगर आपको कैलाश मानसरोवर जाना है तो आपको सीधा यहाँ से लिपुलेख पास जाना है उत्तराखंड में, और वहां से आपको कैलाश मानसरोवर जो कि चाइना में पार्ट है, चाइना वाला एरिया, वहां तक जाना है। तो ये अब यहाँ पर 6 दिन का रास्ता, आपको 6 दिन आपको कम ट्रेवल करना पड़ेगा। पुरानी वाली जर्नी में आपको 6 दिन ज्यादा लगते थे। तो यहाँ पर कैलाश मानसरोवर के हिसाब से भी ये ट्रेड रूट, ये रूट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि लिपुलेख पास से होकर जाएगा। तो जैसे ही 8 मई 2020 को इंडिया ने ये दारचुला है, देखो ये दारचुला है जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में, दारचुला से लेकर ये लिपुलेख पास तक रोड बना है 80 किलोमीटर का। ये दारचुला से लेकर लिपुलेख पास तक 80 किलोमीटर का रोड बना। तो 8 मई को जैसे ये रोड का इनॉग्रेशन किया राजनाथ सिंह ने, वैसे ही नेपाल में तुरंत प्रोटेस्ट चालू हो गए, क्योंकि नेपाल बोलता है कि ये एरिया उसको बिलोंग करता है और इंडिया के हिसाब से ये एरिया इंडिया को बिलोंग करता है, और इंडिया ने 80 किलोमीटर का रोड बना दिया जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाता है। तो वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए नेपाल में, और नेपाल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो वहाँ की जो सरकार है उस पर पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, और पॉलिटिकल प्रेशर आया तो नेपाल की सरकार ने 19 मई को तुरंत नया मैप रिलीज कर दिया, जिसमें कि ये ट्रायंगुलर सेक्शन जो कि इंडिया बोलता है इंडिया में है, और यहाँ पर लिपुलेख पास है जहाँ तक इंडिया ने रोड बना दिया। अब नेपाल बोलता है कि यह एरिया हमारा है और उन्होंने उसके मैप में इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि जो इंडिया ने यूनियन टेरिटरीज को, सॉरी स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग किया था। तो उस टाइम जब मैप रिलीज करा 6 महीने पहले, नवंबर 2019 में इंडिया में एक नया मैप रिलीज हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख इनको अलग अलग कर दिया था, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था। तब उस मैप में उत्तराखंड स्टेट में काला पानी को दिखाया गया था कि जो काला पानी वाला जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड स्टेट को बिलोंग करता है। तो अब ये नेपाल का नया मैप आया है, अब नेपाल बोल रहा है कि ये जो काला पानी वाला एरिया है ये नेपाल को बिलोंग करता है। फिर अगले दिन इंडिया की तरफ से रिएक्शन गया कि आप अपने हिसाब से किसी भी एरिया को पुराने डॉक्यूमेंट के बेस पे, जो कि अभी तक एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1816 की सगोली ट्रीटी हुई थी और 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई थी, उसके डॉक्यूमेंट्स तक नेपाल के पास नहीं है कि वो एक्चुअल में ट्रीटी क्या थी। वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इस इशू को पार्लियामेंट में रेस किया। तो इंडिया का कहना है कि आप अनजस्टिफाइड कार्टोग्राफिक असर्शन नहीं बना सकते। तो मुद्दा आप देखो, मेन जो समरी, अब मैं इसको समअप करता हूँ कि मेन मुद्दा क्या है। आप अभी तक तो समझ गए होंगे कि ब्रिटिशर्स ने जब 1816 में जब सगोली ट्रीटी हुई तो उन्होंने बोला, 1827 में जब मैप आया तो उन्होंने बोला कि लिम्पियाधुरा से जो नदी निकली है उसको हम बाउंड्री मानेंगे। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने 1865 में लिपुलेख से जो नदी निकली थी ये वाली, इसको बाउंड्री मान के यहाँ पर नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री बना दी। ठीक है,
तो अब इस बाउंड्री को मान लिया यहाँ पर नेपाल के लोगों ने 1865 में, तो तब कुछ नहीं बोला। फिर 1990 के बाद से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब नेपाल क्लेम करता है कि जो लिम्पियाधुरा से जो नदी निकली है वहां से नेपाल और इंडिया की बाउंड्री है, मतलब कि लिम्पियाधुरा से ये वाला जो एरिया इतना इतना ये नेपाल को बिलोंग करता है। और इंडिया ये बोल रहा है, इंडिया जो क्लेम कर रहा है कि लिपू लेक से जो नदी निकली ये वाली, उसके इधर वाला एरिया नेपाल का और उसके इस साइड वाला एरिया पूरा जो ब्लू एरिया है ये इंडिया को बिलोंग करता है। तो बस इन्हीं चीज को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं लिपू लेक पास यहाँ पर है, और लिपू लेक चाइना बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर, तीनों ये ट्राई जंक्शन है। तो यहाँ से तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बाउंड्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, और मानसरोवर लेक आपको अभी बताया था मैंने, मानसरोवर यात्रा के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी ये नेशनल सिक्योरिटी और मानसरोवर यात्रा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी कुछ इसमें इस डिस्प्यूट का अभी कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। जैसे ही कोई सॉल्यूशन आता है, कोई न्यूज़ आती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और एज यूजुअल हम हर वीडियो में क्विज करते हैं, तो क्विज के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। इन क्विज को आप जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और मुझे वैल्यूबल फीडबैक चाहिए आपसे कि जो पहला मैंने वीडियो बनाया है किसी भी टॉपिक पे, अभी तक तो हम क्विज कर रहे थे केबीसी से रिलेवेंट, अब हम करंट इवेंट्स पे वीडियोस बनाएंगे। तो क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इस सब चीज़ों को हमारे कमेंट सेक्शन में जीके प्लेटर वाले चैनल पे जरूर फीडबैक में बताएं। और थैंक यू सो मच। अगर आप नए यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मिले। थैंक यू सो मच।